हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में नया क्या सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और उसके इक्वल में मतलब राइट हैंड साइड यहाँ जो फंक्शन दे रखा हो वह फंक्शन बेटा x की पावर n cos ax या x की पावर n sin ax इन फॉर्म में आपको यदि दिखे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल या करिए पीआई कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस टॉपिक का बेसिक समझेंगे। देखिए e की पावर आई ए एक्स इक्वल टू होता है cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। बेटा e की पावर x का ये वाला पार्ट मतलब cos ए एक्स ये होता है रियल पार्ट, ठीक है। और e की पावर आई एक्स का ये वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चों, यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और उसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो और वह x की पावर n cos ax इस फॉर्म में हो तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेटा cos ax को आप लिख सकते हो e की पावर ix का रियल पार्ट, ठीक है। और यदि आपको x की पावर n sin ax इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो बेटा साइन ए एक्स को आप लिख सकते हो e की पावर आई ए एक्स का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो हमें सी एफ पता चलता है। तो सबसे पहले हम डी की जगह एम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम की पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस फैक्टर को यदि आप जीरो करोगे तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m² इक्वल टू हो गया -1। m की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस आई, ठीक है। एक फैक्टर को जीरो करने पे आपको m की ये वैल्यू मिली और दूसरा फैक्टर जीरो करोगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब बेटा इसके आगे हम जीरो लगा लेते हैं। बच्चों, ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं यह इमेजिनरी भी है और रिपीट भी हो रहे हैं। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए CF हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। a इक्वल टू हो गया 0 और b इक्वल टू हो गया 1। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे और CF पता करेंगे। e की पावर ax c1 प्लस c2 x cos bx प्लस c3 प्लस c4 x साइन bx, ठीक है। देखिए CF इक्वल टू ए की जगह हम जीरो रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा c1 प्लस c2 x। बेटा b की जगह आप 1 रखोगे तो ये हो गया cos x। c3 प्लस c4 x b की जगह यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin x। अब e की पावर 0x 1 होता है, आप इसे हटा सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमें CF पता चल गया। अब बारी पीआई की। बेटा पीआई हमेशा राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से निकलता है, तो लिख लेते हैं पीआई इक्वल टू यहाँ जो फंक्शन है ये लिखा और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी। बेटा इसे लिखना है डी की पावर 4 प्लस 2d² प्लस 1। अब बेटा यहाँ जो फंक्शन है वह है cos x। तो मैंने आपको अभी बताया था कि e की पावर आई ए एक्स होता है cos ax प्लस आई sin ax, ठीक है। a यदि 1 हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ cos x लिखा है तो बेटा cos x e की पावर आई एक्स का रियल पार्ट है। तो अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट्स ऑफ e की पावर आई एक्स लिखेंगे, ठीक है। पी आई इक्वल टू यहाँ cos x लिखा है तो हम लिखेंगे रियल पार्ट्स ऑफ e की पावर आई एक्स, ठीक है। और ये एक्सिस और ये फंक्शन ऑफ डी। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ x² e की पावर आई एक्स। बेटा इसे हम लिख सकते हैं d² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा काम इसे सॉल्व करना। बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरह से कि d की जगह आप d प्लस a पुट करोगे। d की जगह क्या पुट करेंगे d प्लस a। अब a आपका क्या है, देखिए i है
तो यहाँ पे आपको डी की जगह डी प्लस आई पुट करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ, डी की जगह डी प्लस आई रखेंगे तो ऐसा हो गया। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ ई की पावर आई एक्स। बच्चों इसे हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2di और ये प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। अगली स्टेप में इस आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा डी स्क्वायर प्लस 2di। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ ई की पावर आई एक्स। बेटा इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो देखिए किस तरह से बनेगा। डी स्क्वायर प्लस 2di का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो इसे आपको कॉमन लेना होगा, तो ले लेते हैं। 2di कॉमन लें, तो यहाँ पे बन गया 1 और यहाँ पे डिवाइड में चला गया। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, इस आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1। अब देखिए d से d कैंसल, 1 प्लस d अपॉन 2i और ये स्क्वायर। ऊपर नीचे यदि आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो गया आई स्क्वायर। ठीक है, इस आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1, तो यहाँ -i। ठीक है, अब हम इसकी जगह ये लिखेंगे, ये -4 d स्क्वायर और ये 1 माइनस d अपॉन 2i का स्क्वायर और ये x स्क्वायर। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ ई की पावर आई एक्स -4d स्क्वायर। बेटा हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन 2i की होल पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस एक्स की होल पावर -2 इक्वल टू होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब आप इससे इसका कंपैरिजन करोगे तो देखिए x इक्वल टू हो गया d अपॉन 2i, तो हम यहाँ पे x की जगह d अपॉन 2i पुट करेंगे। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ ई की पावर आई एक्स और ये -4d स्क्वायर 1 प्लस देखिए 2x, x की जगह d अपॉन 2i, 2 से 2 कैंसल, ये di प्लस 3x स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर करना है तो ऐसा हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर को आप लिखिए -1, मतलब आपको ये भी लिखा, इसे लिख देते हैं, ये माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4x क्यूब। बेटा इसका क्यूब करना है तो ये हो जाएगा d की पावर 3 अपॉन 8 और i क्यूब। ठीक है, i क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, अब इस आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1, तो हम ये लिखेंगे, ये माइनस d क्यूब अपॉन 8i। इसे हम सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये हो गया 1/2 और ये x स्क्वायर। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ ई की पावर आई एक्स, ये -4d स्क्वायर। अब देखिए जब आप x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये i। बेटा एक्स स्क्वायर को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा 2x, तो लिख देते हैं 2xi। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो -3 अपॉन 4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। ठीक है, फिर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आपको 2 मिला, मतलब इसकी जगह हम इंटू 2 लिख सकते हैं।
ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा -3/2। ठीक, अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर को आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए दूसरी बार जब आपने डिफरेंशिएट करा तो आपको मिला 2, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आगे के सभी टर्म्स, ये और इसके बाद के सभी जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0। तो यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व होगा। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ e की पावर आई एक्स, ये -4। अब आप ध्यान देना, यहाँ डिवाइड में डी स्क्वायर है, मतलब इस फंक्शन को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा x³ + 2x² 2i और 3/2x। ठीक है, ये एक बार इंटीग्रेट हो गया। अब दूसरी बार इसे इंटीग्रेट करोगे तो यह इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे ऐसा, मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे x⁴/12। इसे कैंसिल करेंगे तो x⁴3i/3 और ये -3/4x²। पी आई इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ e की पावर आई एक्स। बेटा e की पावर आई एक्स को आप लिख सकते हो cos x + i sin x, ये -4। अब इसे लिख लीजिए पी आई इक्वल टू, अब बेटा ध्यान देना, आपको इसका चाहिए रियल पार्ट, तो आपको इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके पता करना होगा। तो देखिए cos x का सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पे, जब यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा रियल पार्ट, और यहाँ करोगे तो आई मिलेगा, मतलब इमेजनरी पार्ट मिलेगा। तो cos x का आप यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है रियल पार्ट। तो लिख लेते हैं x⁴ 4/12 -3/4x² cos x। सबसे पहले हमने cos x का मल्टीप्लाई करा, अब हमारा काम है i sin x का मल्टीप्लाई करना और रियल पार्ट पता। तो देखिए जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजनरी पार्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि i आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा x³ i और i हो गया i² और sin x। अब i² को आप लिख सकते हो -1। तो देखिए अब ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं -x³ sin x। अब बेटा i sin x का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको i मिलेगा, मतलब इमेजनरी पार्ट मिलेगा, तो इसे हम छोड़ देंगे, रियल पार्ट हमें यही मिलेगा। अब आप ध्यान देना, यहाँ -1/4 था तो ये -1/4। पी आई इक्वल टू, यहाँ 12 एलसीएम ले लेते हैं तो ये x⁴ और ये हो जाएगा 9x² cos x, ये x³ sin x और ये -1/4। अगली स्टेप में इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 48 और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x² - x⁴/48 cos x। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x³ sin x। इस तरह से बच्चों पी आई आ गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन पी आई और सी एफ को ऐड करके लिखा जाता है, तो लिख देते हैं y इक्वल टू c1 + c2 x cos x प्लस c3 + c4 x sin x, ये आपका सी है। ठीक है, अब प्लस करके पी आई लिखेंगे 9x² - x⁴/48 cos x प्लस x³ sin x। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।